हर डरावनी कहानी में ना एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा फैसला जहां से सब कुछ बदल जाता है और वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। आज हम मसानपुर की एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। ये कहानी है राजवीर नाम के एक आदमी की, जो एक रात एक ऐसी बस में चढ़ा जो उसे घर नहीं बल्कि सीधे डर के दिल में ले गई। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर को समझना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान बस स्टॉप से। आधी रात का वक्त है, राजवीर वहां अकेला फंसा हुआ है। तभी एक राहगीर उसे वो बात बताता है जो वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहता। इस स्टॉप से आखिरी बस तो रात 10 बजे ही निकल चुकी है। और यहीं वो पहला सवाल उठता है जो हकीकत में दरार डाल देता है। अगर आखिरी बस जा चुकी थी तो फिर रात के 11:30 बजे राजवीर आखिर किस बस में चढ़ा था? ये वो सवाल है जो इस पूरी कहानी का रुख तय करने वाला है। तो जब राजवीर ने मान लिया था कि अब घर लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक उसी पल उसे दूर से एक बस की रोशनी दिखाई देती है। पर यह कोई आम बस नहीं थी। ये बस रहस्यमय तरीके से पूरी तरह खाली थी। एक अकेली रात में एक अकेला वाहन। राजवीर जैसे ही बस में बैठता है, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। ऐसी ठंडक जो मौसम की नहीं थी। ये सिर्फ थकान नहीं थी, ये एक गहरा एहसास था, जैसे कोई अनदेखी चीज ठीक उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई हो। पर जैसे ही वो आंखें खोलकर देखता है, तो जो वो महसूस कर रहा था और जो सामने था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। बस में कोई नहीं था। एक खामोश ड्राइवर के सिवा पूरी बस वीरान थी। और यहीं उसका डर एक सवाल बन जाता है। क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है जो वो महसूस कर रहा है? बस के अंदर का ये जो अजीब सा सन्नाटा था ना, वो जल्द ही एक नए खतरे में बदलने वाला था। बस अचानक एक घने अंधेरे जंगल के बीच में रुक जाती है और राजवीर का सफर एक और भयानक मोड़ ले लेता है। अब बस तो खराब हो चुकी थी, चारों तरफ घना जंगल। तभी राजवीर को दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी नजर आती है। उसे लगा, अरे शायद कोई अलाव जलाकर बैठा होगा, मदद मिल जाएगी। और इसी उम्मीद में वो बस से उतरकर उस रोशनी की तरफ चल पड़ता है। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ता है, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है, अरे ये तो बस मेरा वहम है, लेकिन वो आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ती। उस आवाज के डर को मन में दबाए राजवीर बस उस रोशनी की तरफ बढ़ता चला जाता है। और यहीं कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है, जब वो आखिरकार उस रोशनी की असलियत देखता है। उसे एक भयानक सच का एहसास होता है। वो आग किसी अलाव की नहीं थी जैसा उसने सोचा था। उसकी रूह कांप जाती है जब वो समझता है, हे भगवान, ये तो एक शमशान घाट है। वो अनजाने में एक ऐसी जगह आ पहुंचा था जहां आधी रात को सिर्फ मौत का सन्नाटा होता है। और इस मंजर को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी एक गिनती। वहां 1 या 2 नहीं, पूरी की पूरी 9 चिताएं एक साथ जल रही थीं। ये एक ऐसी डिटेल है जो आगे चलकर इस पूरी पहेली को जोड़ देगी। और फिर राजवीर को एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। उन जलती चिताओं के पास कुछ खामोश परछाइयां खड़ी थीं। वो न हिल रही थीं, न कुछ बोल रही थीं, बस एकटक राजवीर को घूर रही थी। ठीक उसी पल जब राजवीर डर के मारे जम सा गया था, अचानक बस का ड्राइवर न जाने कहां से आ जाता है। वो राजवीर का हाथ पकड़ता है, उसे वहां से खींचता है और बस एक ही बात चिल्लाता है, पीछे मुड़कर मत देखना। और फिर भागते भागते ड्राइवर वो राज खोलता है जो सब कुछ साफ कर देता है। वो बताता है कि वो पिछले 30 सालों से इसी रूट पर बस चला रहा है। 2 महीने पहले ठीक इसी जगह उसकी बस का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। उन 9 लोगों को उसी रात वहीं जला दिया गया था। और अब हर रात वो 9 आत्माएं राहगीरों को अपनी मौत की तरफ खींचती हैं। तो ये प्रेत शमशान आखिर था क्या? ये एक तरह का माया जाल था, आत्माओं का बनाया हुआ एक जाल, जिंदा लोगों को फंसाने के लिए। असल में वहां कोई शमशान घाट था ही नहीं, वो तो उन 9 आत्माओं की बनाई हुई एक घातक परछाई थी। राजवीर उस माया जाल से तो बच निकला, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। बस में वापसी का सफर शुरू होता है और अब डर एक नए रूप में सामने आने वाला था। कभी-कभी बचना भागने से भी ज्यादा डरावना हो सकता है। बस के अंदर का माहौल और भी खौफनाक हो जाता है।
अचानक बाहर अंधेरे से कोई जोर से खिड़की पर दस्तक देता है। फिर बस के अंदर एक अजीब अप्राकृतिक ठंडक फैल जाती है और राजवीर को साफ लगता है जैसे कोई ठीक उसकी गर्दन के पीछे आकर खड़ा हो गया है। ये डरावना सफर आखिरकार खत्म होता है। बस राजवीर के गांव पहुंच जाती है। वो थका हारा, बुरी तरह डरा हुआ बस से नीचे उतरता है, ये सोचकर कि चलो बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अभी बाकी था। जैसे ही राजवीर ड्राइवर का शुक्रिया अदा करने के लिए पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां न तो कोई बस थी और न ही कोई ड्राइवर। और ये मोड़ हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जो दिमाग को सुन्न कर देता है। तो क्या वो बस और वो ड्राइवर भी भूत थे? क्या राजवीर को बचाने वाला खुद उसी खौफनाक दुनिया का हिस्सा था, एक भूत जो दूसरे भूतों से बचा रहा था? कहानी इस एक खौफनाक सोच के साथ खत्म होती है कि मसानपुर का वो शमशान घाट आज भी वही है, बस वो हर किसी को नजर नहीं आता। और यही वो ख्याल है जो इस कहानी को हमेशा के लिए जहन में जिंदा रखता है।